चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी शोभा के साथ वीरपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, घड़े और बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चंद्रभान माँ दुर्गा का परम भक्त था। वो माँ दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। एक दिन, हे माँ जगत जननी, आपने हमेशा मुझे दुखी देखकर सुख की छांव की है। हमें आपका ही आसरा है माँ। हम भक्तों पर सदैव अपनी ममता रखना माँ। शोभा, ये लो माँ का प्रसाद। अरे क्या हुआ शोभा, तुम लेटी क्यों हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं जी, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं बिमला दीदी को बुलाकर लाता हूं। चंद्रभान पड़ोस में रहने वाली विमला को बुलाकर लाता है। विमला शोभा से सारी बातें पूछती है। कुछ देर बाद, शोभा 9 महीने बाद मिठाई तैयार रखना, तुम माँ बनने वाली हो। क्या विमला दीदी ये सच है? सुनो जी, आपने सुना? हाँ शोभा, मैंने सब सुन लिया है। मेरी देवी माँ की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई। हे देवी माँ, अपनी कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान और शोभा माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं। चंद्रभान अब दुगनी मेहनत से माँ दुर्गा का नाम लेते हुए मूर्तियां और बर्तन बनाता और बाजार में बेचता। चंद्रभान और शोभा को बस अपने बच्चे के आने का इंतजार था। एक शाम, मुझे लगता है मेरे दर्द शुरू हो गया है। आप विमला दीदी और दाई माँ को बुला लाओ। विमला और दाई माँ आ जाती हैं। विमला दीदी, ये माँ दुर्गा का प्रसाद का जल आप शोभा के मुंह में डाल दो, उसे आराम मिलेगा। ये कैसा चमत्कार है? माँ दुर्गा के नाम का जल पीते ही शोभा को ये आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया। जय माँ दुर्गा। बधाई हो चंद्रभान भैया, लड़का हुआ है। जाओ वीरेंद्र हलवाई से लड्डू का डिब्बा लेकर आओ। चंद्रभान मिठाई खरीद कर लाता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। शोभा और चंद्रभान बेटे के जन्म के बाद बहुत प्रसन्न थे। वो अपने बेटे को माँ दुर्गा के चरणों में माथा टिकाते हैं। शोभा, माँ दुर्गा की कृपा से जब से हमारा प्रथम पैदा हुआ है, मेरे कारोबार में भी वृद्धि हुई है। अब मुझे और ज्यादा मूर्तियां और बर्तन बनाने होंगे। हमारा लाल तो हमारी जान है जी। माँ ने प्रथम को झोली में दे दिया। हमारे जीवन में खुशियां आ गई। प्रथम के आ जाने से चंद्रभान और शोभा की जिंदगी ही बदल गई थी। दोनों उसके साथ खेलते, बातें करते, अपने लाल को बहुत प्यार करते। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रथम 9 महीने का हो गया था और घुटनों के बल चलता था। एक सुबह, सुनो जी, कहाँ हो? अरे ये तो बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। प्रथम सो रहा है, तब तक जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। शोभा भोजन बनाने झोपड़ी के भीतर चली गई। चंद्रभान माँ की भक्ति में आंखें बंद किए मिट्टी रौंद रहा था और माँ का ध्यान कर रहा था। चंद्रभान मिट्टी को पैरों से कुचलता जय माता दी का जाप कर रहा था। तभी उसका बेटा प्रथम घुटनों के बल चलता अपने पिता की ओर आ जाता है। और अनजान पिता मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी पैरों से मसलता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर लहूलुहान हो चुके थे, पर वो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन, बेखबर अपने कार्य के प्रति लगाव में था। तभी शोभा आ जाती है। अरे प्रथम को तो मैं सुलाकर गई थी, कहाँ गया? कहीं इनके पास न खेल रहा हो। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ किया? आंखें खोलो, आपके पैर खून से सने हुए क्यों हैं? आपने ये क्या कर दिया? हमारा लाल, हमारा प्रथम मिट्टी में कुचल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? चंद्रभान माँ दुर्गा के समक्ष विनती करता है। हे देवी माँ, हे दुर्गा मैया, मैं आपकी भक्ति में लीन था। मुझसे ये कैसा पाप हो गया माँ? हम भी अपने लाल के बिना नहीं जिएंगे। आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे माँ। यदि आपने मेरी विनती नहीं सुनी और मेरे लाल को जीवित नहीं किया तो माँ, पूरी दुनिया मुझे कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया। मेरी भक्ति की लाज रखो माँ, मेरी भक्ति की लाज रखो। मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो माँ। हे माँ दुर्गा। सुनो जी, माँ दुर्गा आपकी विनती जरूर सुनती हैं। उन्हें बोलो हमारा पुत्र लौटा दे।
माँ, हमारे पुत्र को जीवित कर दो माँ, हमारी रक्षा करो। चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर रोने लगते हैं और माँ दुर्गा से प्रथम को जीवित करने की विनती करते हैं। माँ दुर्गा तो करुणा की देवी हैं, ममतामयी माँ हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती। चंद्रभान और शोभा के करुण स्वर सुनकर माँ दुर्गा अपने विराट रूप में शेर पर सवार होकर प्रकट होती हैं। पुत्र चंद्रभान, पुत्री शोभा, तुम रो क्यों रहे हो? वो देखो, तुम्हारा पुत्र प्रथम बिल्कुल सुरक्षित है। माँ दुर्गा के चमत्कार से मिट्टी में एक बच्चे का आकार बन जाता है और माँ के चमत्कार से प्रथम जीवित होकर मिट्टी के ऊपर खेलने लगता है। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा प्रथम, मैया आपकी जय हो। माँ दुर्गा, आपने मेरे लाल को जीवित कर दिया। माँ, आप शक्ति रूपा हो। हे देवी माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। चंद्रभान और शोभा माँ के चमत्कार को देख खुशी से झूम उठते हैं। उनके घर का चिराग माँ के आशीर्वाद की लौ से फिर जल उठा था। माँ दुर्गा की भक्ति का जयकारा लगाते हुए चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा को शीश नवाते हैं। इसके पश्चात माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शोभा, माँ ने हमारी भक्ति की लाज बचा ली। आज उन्होंने हमारे प्रथम को नया जीवन दिया है, इसलिए हम प्रथम को माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। उसके बाद चंद्रभान और शोभा अपने बेटे प्रथम को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं और माँ वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करके अपनी झोली खुशियों से भरकर घर लौटते हैं।